हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हो आप सब? एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल फॉर द लास्ट 2-3 डेज़। तो इन दिनों में मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए। जैसे कि हम सबको लगता है कि हमारी मदर तो सुपर वुमन है, शायद उनको कोई तकलीफ़ दर्द होती नहीं है, क्योंकि वो हर तकलीफ़ में हर काम खुशी खुशी कर देती हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बट माई रूटीन वॉज ऑलमोस्ट सेम। माँ बनने से पहले बीमार होती तो शायद मैं बिस्तर से उठती भी नहीं, पर माँ हूँ ना, तो मुझे अपनी बेटी का हर एक काम परफेक्ट चाहिए। उसका नहाना, खाना पीना, एवरीथिंग। आई थिंक ऑल मदर्स कैन रिलेट विद मी। चलो, ये तो थी कुछ पिछले दिनों की बातें। मेरा आज का दिन भी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह शुरू हुआ। मैंने पानी पिया, फिर ब्रेकफास्ट बनाया, फिर मैं आ गई ईदा के साथ कुछ टाइम के लिए खेलने। आजकल ईदा इतनी शैतान हो रही है कि इसको दिन भर कुछ ना कुछ शरारतें सूझी रहती है। ये देखो, अब इनको बेडशीट के अंदर घुसना है। मैं दिन भर जितना काम कर लूँ, ईदा उसको बिगाड़ने में 1 मिनट लगाती है। उसके बाद मैंने ईदा को कुछ टाइम के लिए सुला दिया और मैं लग गई घर के बाकी कामों में। ईदा के उठने से पहले मुझे घर के बाकी सारे काम ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि ईदा के उठने के बाद मैं कोई भी काम नहीं कर पाती। इस टाइम पर मुझे भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, पर मैं अगर सो जाती तो मेरे घर के सारे काम वैसे ही रह जाते। और ये है इवनिंग का टाइम। ईदा बोल रही है कि मम्मा मुझे कहीं घूमने लेके जाओ, तो मैं ईदा को लेके गई इवनिंग वॉक पर। और वॉक करते करते हम पहुंच गए ईदा के फ्रेंड मिवान के घर। ये है ईदा का फ्रेंड मिवान और ये है स्मर्थ। ये लोग काफ़ी टाइम तक खूब खेले। उसके बाद हम लेके आ गए ईदा और स्मर्थ को वापस घर। और घर आते ही मैं लग गई डिनर की तैयारी में। मैं आज बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। वैसे तो मैं खाना बनाने में कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हाँ, अपने लायक बना लेती हूँ। ईदा को भी यही खाना खाना होता है, तो मैं इसमें ज़्यादा मिर्च या फिर मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बना रही हूँ। और हमारे पास बचे थे दिन के चावल, तो पनीर भुर्जी बनाने के बाद मैंने सोचा कि उन चावल को भी फ्राई कर लिया जाए। तो पनीर भुर्जी बनाने के बाद मैं लग गई चावल को फ्राई करने की तैयारी में। फिर साथ साथ में मैंने चावल भी फ्राई कर दिए। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही बचे हुए चावल को फ्राई करके खाने में बहुत मज़ा आता है। सो दैट्स हाउ आई एंडेड माई डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।